कहानी की शुरुआत एक पतंग से होती है जो एक व्यस्त शहर के ऊपर आजादी से उड़ रही होती है। इसी शहर में रहती है एक तेज और जिज्ञासु 8 साल की बच्ची जिसका नाम है सोवोन। उम्र छोटी है लेकिन समझदारी किसी बड़े से कम नहीं। हर दिन वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त यंगसो के साथ पैदल स्कूल जाती है। एक सुबह स्कूल जाने की तैयारी करते हुए सोवोन अपनी माँ से अपने बाल बांधने को कहती है, लेकिन उसकी माँ अपने काम और घर के कामों में बहुत व्यस्त होती है। उसके पास समय नहीं होता। ये सब देखकर सोवोन के पापा आगे आते हैं और उसके बाल खुद बांध देते हैं। सोवोन स्कूल जाने के लिए निकलती ही है कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। माँ पूछती है कि क्या वह उसे स्कूल छोड़ दे, लेकिन सोवोन जानती है कि उसकी माँ कितनी व्यस्त है, इसलिए वह कहती है, मैं दौड़कर 3 मिनट में पहुंच जाऊंगी। माँ उसे हिदायत देती है कि वह मुख्य रास्ते से ही जाए क्योंकि वह ज्यादा सुरक्षित है। सोवोन घर से निकलती है, लेकिन तब तक उसके दोस्त स्कूल पहुंच चुके होते हैं। जब वह अकेली स्कूल की ओर बढ़ रही होती है तो दूर से एक आदमी उसे देख रहा होता है। अगले दृश्य में वही पतंग जो शुरुआत में आजादी से उड़ रही थी अब गीली सड़क पर पड़ी होती है। वह आदमी पतंग उठाता है और सोवोन की तरफ बढ़ता है। वह उसकी छतरी की तारीफ करता है, कहता है कि यह बहुत सुंदर है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ छतरी साझा करेगी। सोवोन विनम्रता से मना कर देती है, कहती है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। वह मुड़कर देखती है, स्कूल बस थोड़ी ही दूरी पर होता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से स्कूल के बाहर का इलाका पूरी तरह खाली होता है। अगले ही पल सब कुछ बिखर जाता है। सोवोन की छतरी पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसका बैग, जूते और सामान एक सुनसान जगह पर फैले होते हैं। वह खुद भी वहां होती है, घायल, कांपती हुई। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह अपने फोन से मदद के लिए कॉल करती है। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस आती है और उसे तेजी से अस्पताल ले जाया जाता है। जब सोवोन की माँ अस्पताल पहुंचती है तो अपनी बेटी की हालत देखकर पूरी तरह टूट जाती है। सोवोन का शरीर जख्मों से भरा होता है जो उस हैवानियत की गवाही देता है जो उसने झेली थी। उस आदमी ने सिर्फ उसके साथ दरिंदगी नहीं की थी, बल्कि उसे मौत के कगार तक पीट डाला था। फिर भी किसी चमत्कार से सोवोन जिंदा होती है। डॉक्टर उसके माता पिता को बताते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन के बाद वे नुकसान की गंभीरता समझाते हैं। सोवोन को जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों को उसकी आंतों का बड़ा हिस्सा और गुदा निकालना पड़ा। उसकी जगह एक कृत्रिम गुदा लगाया गया। उसके शरीर में एक ऑस्टोमी बैग लगाया गया जो अब उसके शरीर के कचरे को संभालेगा। डॉक्टर बेहद दर्दनाक सच्चाई बताते हैं, सोवोन को अब पूरी जिंदगी इसी हालत के साथ जीना होगा। जब सोवोन को होश आता है तो उसके पापा तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। वह उनसे पूछती है, आप आज काम पर नहीं गए? यह सवाल उसके पापा के दिल को चीर देता है। कमजोर आवाज में सोवोन उनसे कहती है कि उस आदमी को पकड़ लेना और बताती है कि उसने कई जेबों वाली पैंट पहनी थी। वह कहती है कि उसे नींद आ रही है और डर लगता है कि कहीं वह सब भूल न जाए। पुलिस उस आदमी की पहचान कर लेती है, लेकिन सबूत कम होते हैं। सोवोन का बयान जरूरी होता है। माँ गुस्से में मना कर देती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस डर को फिर से जिए। मनोचिकित्सक की मदद ली जाती है। सोवोन के खिलौने अस्पताल लाए जाते हैं। उसका पसंदीदा खिलौना कोकोमो देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जैसे ही वह उस आदमी की फोटो देखती है वह आंखें बंद कर लेती है। आखिरकार कांपते हाथों से वह उसी आदमी की ओर इशारा करती है। आदमी गिरफ्तार होता है। मीडिया अस्पताल पर टूट पड़ता है। पापा उसे बचाने के लिए सोवोन को गोद में उठाकर ऊपर एक कमरे में ले जाते हैं। एक पल ऐसा आता है जब उसके पिता का स्पर्श भी उसे डरा देता है। PTSD उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। यह देखकर पापा अंदर से टूट जाते हैं। समय बीतता है। अस्पताल के बिल बढ़ते हैं। दोस्त मदद के लिए आगे आते हैं। कोकोमोम का कॉस्ट्यूम सोवोन के चेहरे पर फिर से हंसी ले आता है। कोर्ट में वह आदमी खुद को निर्दोष बताता है। सबूत उसके खिलाफ होते हैं, फिर भी उसे सिर्फ 12 साल की सजा मिलती है। पापा गुस्से में टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी सोवोन आगे बढ़ती है, अपने पापा का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। कुछ महीनों बाद उसके घर एक छोटा भाई आता है। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन जख्म पूरी तरह कभी नहीं भरते। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी उस दर्द की है जो इंसान जिंदगी भर अपने अंदर लेकर चलता है।